मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मोहम्मद मुश्ताक मलिक, जस्टिस चंद्र कुमार, अनवर खान व उस्मान खान व दीगर ने किया खिताब। मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सदारती खिताब के दौरान एक करारदाद पेश करते हुए जेएसी चेयरमैन व सदर तहरीक मुस्लिम शब्बान मोहम्मद मुश्ताक मलिक ने अंदरून 15 यों में 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की फरहमी के ऐलान व हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा किया बसूरत दीगर रियासतगीर एहतजाज का भी इंतबाह दिया। इसके अलावा मोहम्मद मुश्ताक मलिक ने कॉन्फ्रेंस के शिरका के इत्तेफाक राय से तेलंगाना इक़लियाती मालियाती कॉरपोरेशन में कर्ज़जात के लिए दाखिल की गई 2 लाख से ज़ायद दरख्वास्तों को भी मंजूरी देने का मौजूदा बजट इजलास में ऐलान करने और तेलंगाना वक्फ बोर्ड को कमिश्नरेट बनाते हुए बोर्ड को कानूनी हैसियत फराहम करने की भी मांग की। क़ब्ल-ए-ज़ी मोहम्मद मुश्ताक मलिक ने एक करारदाद और डेनमार्क में कुरान और शान रिसालत में गुस्ताखी की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और हुकूमत हिंद से इन दोनों ममालिक के सफ़ीर को तलब करते हुए आलम इस्लाम से माफ़ी मांगने के लिए दबाव डालने का भी मुतालबा किया। मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी ने तेलंगाना में मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात की फरहमी की मांग पर इतवार के रोज़ आसिफ नगर के दारुल अमान फंक्शन हॉल में एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की थी, जिसमें रिटायर्ड जज तेलंगाना हाई कोर्ट जस्टिस चंद्र कुमार, समाजी जहदकार अब्दुल अलीम फल्की, मौलाना खैरुद्दीन सूफ़ी, प्रोफेसर अनवर खान, डॉक्टर मोहम्मद सलीम सेक्रेटरी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी, मोहम्मद उस्मान खान, राशिद खान, सदर रज़ा इलाही फाउंडेशन, अलहाज सैयद सलीम, सिकंदर खान, अल्ताफ़, नसीब खान, ताहिर कमाल व दीगर ने शिरकत की। ब्यूरो रिपोर्ट AHN न्यूज़। यहाँ समझिए कि दारुल अमान फंक्शन हॉल में हुई और मैं तमाम जो अज़ला से लोग आए, जॉइंट कमेटी की जो सेंट्रल समझिए कि लीडरशिप है, जो जमातें हैं, वो सब भी आज के इजलास में शिरकत किए हैं। फ़ैसला ये हुआ है कि 12% रिजर्वेशन मुसलमानों का मुतालबा नहीं था। चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना ने अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा, असम्बली के स्पेशल सेशन में रेजोल्यूशन लाया गया जो ऑन रिकॉर्ड है, तो वो 12% रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट किया जाए। 50% का जो बैरियर था वो बैरियर पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद टूट गया है। 10% समझिए कि रिजर्वेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया और यहाँ एसटीज़ को 4% रिजर्वेशन इन्हेंस किया चीफ मिनिस्टर ने और मुसलमानों को नज़रअंदाज किया। मुसलमान इसको ख़तन बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस रियासत में मुसलमान अपने अददी एतबार से बहुत बड़ी अहमियत के हामिल है। मुसलमानों के बग़ैर तेलंगाना में कोई इख्तिदार हासिल नहीं कर सकता। जो बैकवर्ड लोग हैं, एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड है, तो वो उसे लोगों को जो सो हाथ पकड़ के उसको ऊपर लाने का, सपोर्ट देने का जो सो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 15(4) और आर्टिकल 16(4) से गारंटी दिया गया। आज जॉइंट एक्शन कमेटी के जानिब से एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखा गया है, जिसमें कई मुख्तलिफ जमातों ने हिस्सा लिया, कई NGOs ने हिस्सा लिया, जो मिल्लत का दर्द रखते हैं वो लोगों ने हिस्सा लिया, रिटायर्ड जजों ने हिस्सा लिया। और आज का मुद्दा ये था कि 9 साल कबल KCR शादनगर से वादा करे थे कि 12% रिजर्वेशन दूंगा। उनकी बात पे मुसलमानों में एतमाद करके KCR को इख्तिदार पर लाया। आज 9 साल हो गए हैं। ऐसा तो KCR ने 28 से 30 मुसलमानों के लिए वादे किया और उसका मजाक बनाकर फेंक दिया। 12% तहफ़्फ़ुज़ात और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से जो बैंक सब्सिडी लोन स्कीम जो माइनॉरिटीज़ को दिया गया, उस ताल्लुक़ से पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि KCR साहब एक नाकारा, कमतरीन, कमज़फ वज़ीर आला है। 2014 से पहले उन्होंने ऐलान किया था कि जिस वक्त TRS की हुकूमत कायम होंगी मैं 12% तहफ़्फ़ुज़ात दूँगा और वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर दूँगा। उसी वक्त हमने ये सोच लिया कि ये जो वादा कर रहे हैं KCR साहब, ये बिल्कुल गैर बुनियाद वादा है।
इसमें कुछ वादे में सच्चाई नहीं है, ना इसकी कुछ बुनियाद है। क्या तो 1992 में सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, जिसे मंडल वर्डिक्ट भी कहा जाता, उसके हिसाब से कोई भी रियासत में 50% से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात नहीं दे सकते। मकसद था 12% रिजर्वेशन के ऊपर, और 12% रिजर्वेशन के ऊपर जो हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, और जो इब्तिदा में जिस तरीके से केसीआर साहब ने हमारे तमाम को धोखा देते हुए ये कहा कि हमने उनसे पूछा नहीं था कि 12%, उन्होंने 12% की बात लाई थी, और उन्होंने ही अपने तमाम रिजर्वेशन की बात की थी, और उन्होंने 12 से 14 MLA देने की बात की थी, मिनिस्टर्स देने की बात की थी। बहरहाल बहुत सारी चीज़ों से उन्होंने तमाम मुसलमानों को धोखा दिया। और उसके बाद में जिस वक्त जब हमारा वक्त आया तो हमारे पास जो 4% जो कांग्रेस गवर्नमेंट दी थी, 4% को 3% कर दिया उल्टा उन्होंने। और हमारा जो रिजर्वेशन था, जबकि उनको जब गवर्नमेंट की तरफ से पार्लियामेंट से 50% की जगह 60% जब इन्हांस हुआ, तो एससी को उन्होंने 10% और अपनी तरफ से डिक्लेयर करके उनको 10% डिक्लेयर कर दिया, जबकि उनका काम था कि जब उन्होंने जो वादा किए थे, तो जब असम्बली से पास करके खाली धोखा देने के लिए पार्लियामेंट को भेजा दिया था। जबकि अगर उन्होंने फेयर होते, अगर उनके दिल में अगर उनका मुसलमानों के ताल्लुक से नरम गोशा होता और वो इंसाफ पसंद होते, तो ज़रूरी बात थी कि वो हमारे तमाम का मसाइल को समझते, सोचते और उसके ताल्लुक से हमारे मुसलमानों के वास्ते रिजर्वेशन के लिए कुछ करते। AHA न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।